एक क्लाइंट मेरे पास आई, उनको जानना था कि उनके सपने में बार बार उनके एक्स क्यों आ रहे हैं। कई बार कई दिनों से वो ये सपना देख रही थी। तो जनरली हम क्वेश्चंस पहले नहीं लेते हैं, जब हम अपने मास्टर्स गाइड्स टीचर्स से कनेक्ट कर जाते हैं तो हम क्वेश्चन लेते हैं। उनके भी केस में मैंने तभी क्वेश्चन लिया था। तो जब मैंने उनका सवाल सुना और ध्यान लगाया तो मुझे एंजल्स ने दिखाया कि वहाँ एक लड़का है जिसकी बाल स्ट्रेट है, हाइट शॉर्ट है और डस्की है। तो मैंने उसको ये लुक बताया कि मुझे ऐसा 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 दिख रहा है। उन्होंने कहा हाँ एग्जैक्टली, उनका जो बॉयफ्रेंड था, एक्स बॉयफ्रेंड, वो ऐसा ही दिखता था कॉलेज के टाइम पे। अभी कैसा दिखता है उनको भी नहीं मालूम था। तो वही उन्होंने पूछा कि वो क्यों आ रहा है सपने में। मैंने फर्दर ध्यान लगाया, उनके एंजल से पूछा कि क्यों आ रहा है। तो मुझे दिखा कि उनकी वाइफ है जो गोरी हैं, थोड़ी सी हैवी हैं और उनके बच्चे हैं। उसके अलावा मुझे एक लेडी दिखाई दी जो अपने 50s में थी और उनकी सास की तरह दिखी। उन्होंने अच्छे खासे गहने पहने हुए थे और एक नोइंग भी हमें आती है और हम लुक्स और इससे भी हम जान जाते हैं कि आखिर माजरा क्या चल रहा है। तो पता चला कि उनकी मैरिड लाइफ में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए वो उनको बार बार इनको याद कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए वो बार बार इनको याद कर रहे हैं। और ये टेलीपैथिकली और ऐसे भी इनके पास ये इन्फॉर्मेशन आता है जब आप किसी के बारे में सोचते हो, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे आप कांटेक्ट में हो या ना हो, वहाँ उस बंदे को इस चीज़ का आभास होता ही होता है जो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाउसएवर अभी क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही थी तो इनके सपने में वो बंदा आ रहा था और एग्जैक्टली वो पुरानी बातों को याद कर रहा था। आगे इनका मैंने इनको बताया, फिर उनका एक सवाल आया जो मुझे सुन के थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने बोला क्या वो अलाइव है, जिंदा है। इसीलिए मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि जब मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की थी तो मैंने भी एंजल से यही पूछा था ये कि क्या वो अलाइव है, वो जिंदा है। तो तब मुझे समझ में आया ये सवाल मेरे दिमाग में क्यों आया था, क्योंकि ये उनके दिमाग में चल रहा था तो टेलीपैथिकली ये मेरे दिमाग में आ गया। तो एनीवेज वो ज़िंदा है, मैंने उनको बताया कि वो ज़िंदा है। तो उन्होंने कहा कि फ़र्दर मुझे क्या करना चाहिए। तो हमारा एक नियम होता है कि हम कॉर्ड्स वगैरह डिस्कनेक्ट करते हैं। मैंने कहा आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहिए। और एंजल से भी मैंने पूछा तो यही जवाब आया कि आपको बिल्कुल भी उनको फॉलो या कहीं ढूंढना या कुछ भी नहीं करना है, बल्कि आपको अपनी फैमिली में ध्यान देना है। प्रॉब्लम उनकी फैमिली में हो रहा है, आपकी फैमिली में नहीं हो रहा है। तो आप बिल्कुल भी उनको याद मत करिए, कुछ भी मत सोचिए और अपने फैमिली में ध्यान दीजिए। वो बंदा सही सलामत है, सब कुछ ठीक है। आपको अपनी फैमिली को ख़राब नहीं करना है अगर उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इस रीडिंग से मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छे से पता चला कि टेलीपैथी क्या चीज़ होती है। कहाँ वो बंदा, इनको पता भी नहीं है वो कहाँ है, और मैंने इनको सलाह भी दी कि आप पता भी मत करो, ये तो एंजल्स भी बोल रहे हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग आपको बहुत सही चीज़ें बताता है और सलाह देता है। ये तो खैर एक सपने की बात थी जिनसे परेशान होकर वो मेरे पास आई थी, लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में आप और भी बहुत चीज़ें जान सकते हैं अपने से रिलेटेड। ये नहीं कि आप थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं कि अच्छा चलो मेरी बहन के लाइफ में कोई लड़का है क्या, ऐसे नहीं। आपको अपने से रिलेटेड पूछना है कि मेरे हस्बैंड का किसी लेडी के साथ चल रहा है, वैसा नहीं होता है। आपसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वही चीज़ें आपको गाइडेंस में आती हैं और जो आपके लिए अच्छा है वही आपके एंजल्स आपको बताएंगे, और कहाँ तक रिवील करना है वो गाइडेंस भी हमें आती है। तो अगर आपको आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करना है तो फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप कृपया सिर्फ मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, क्योंकि कॉल हम उठा भी नहीं पाएंगे। आप हमें मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे कि बुकिंग कब करनी है। बुकिंग ऑनलाइन भी होती है और अगर आप फ़ेस टू फेस आना चाहें तो आप फ़ेस टू फेस भी आ सकते हैं। सारे डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगे और आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग हम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी स्टोरीज़ का पता चले, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग क्या होता है। उसके अलावा होपनोपोनो प्रेयर्स के भी वीडियोज़ हम डालते हैं ताकि
आप अच्छे वाइब्स भेज सकें हर चीज़ को। ओपन ओपन प्रेयर के लिए भी मैं वीडियोस डालने वाली हूँ कि वो क्या होता है और वो क्यों यूज़फुल है और हमें क्यों करना चाहिए। किसी भी तरह का पॉजिटिव प्रेयर आपके लिए अच्छा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।